अनअकैडमी पे विजय पथ एनडीए बैच कोर्स स्टार्ट हो चुका है 11 फरवरी से। इसके अलावा एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए बम्पर ऑफर है। यहाँ पे अगर आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो प्लस सब्सक्रिप्शन, तो 1 महीने का एसएसबी सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल जाएगा। ठीक है, पैंथर एनडीए 1 क्रैश कोर्स है जो कि आपका 9 जनवरी से 30 मार्च तक चलेगा। इसके अलावा नाइटिंगेल एमएनएस 60 डेज़ का क्रैश कोर्स है जो कि 9 फरवरी से आपका स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा अनअकैडमी इंट्रोड्यूस कर रही है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको रेज अ हैंड का फीचर, आस्क अ डाउट का फीचर मिलेगा और प्लस के जितने भी बेनिफिट्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको अपना प्लान सेलेक्ट करना है, जितने भी महीने का प्लान लेना है यहाँ पे उसके सब्सक्रिप्शन चार्जेस दिए हुए हैं, तो सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। तो जो चैनल का रेफरल कोड है वो है नेवी10। तो नेवी10 अगर आप ये कोड डालते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सभी बैचेस की लिंक और अनअकैडमिक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, फिजिक्स की वीडियो नंबर 7 है, 1 से लेकर 6 तक। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो गाइस ज़रूर देखना, ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे चेक करना, कहीं पे भी आपको लिंक्स जरूर मिल जाएंगी। और कथा जैसे सुन के मत चले जाया करो यार, हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में चेक करता हूँ ना, कोई कमेंट आता है कि हाँ इस क्वेश्चन का जवाब आता है, इसका नहीं आता, कोई मतलब नहीं, आते हो सुनते चले जाते हो यार। जब तक तुम तैयार नहीं करोगे, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, तुम एफर्ट नहीं करोगे, तुम सॉल्व नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने का। आओगे कथा जैसा सुन के चले जाओगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। जूल सेकेंड निम्न में से किसकी इकाई? अभी तक 7 वीडियोज़ हैं, ये 7वीं वीडियो से कम 10 प्लस वीडियोस हो जानी चाहिए थी। कहीं ना कहीं आप उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, तो लाइक करना इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना अगर आप न्यू हैं तो। जूल सेकंड किसकी इकाई है? जवाब दो कमेंट बॉक्स में प्लीज़। 1 का ए और 1 का ABCD जो भी सही लगता है, और इसका करेक्ट जवाब है कोणीय संवेग की जो इकाई होती है वो होती है जूल सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? बताइए। बहुत ही सही क्वेश्चन है, लगभग काफ़ी लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। धातु में प्रवाहित धारा, स्थिर वैद्युत विभव, स्वर्णपथ विद्युतदर्शी का आवेश या फिर घूमते कण का आघूर्ण, इनमें से कौन सी सदिश राशि? गारंटी लेता हूँ आप में से बहुत ही कम लोग हैं जो जवाब दे पाएंगे। 2 का मुझे जवाब चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर चेक करूँगा। और 2 का जो सही जवाब है वो है घूमते कण का जो आघूर्ण है, उसकी वो जो राशि है घूमते कण का आघूर्ण, और वो राशि आपकी सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु एक समान होता है। देखो कैसा होता है, उसका क्या एक समान होता है? देखो, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का जो त्वरण होता है, ठीक है, त्वरण वेग परिवर्तन की दर, वो एक समान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? जड़त्व व्यक्त करता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते गाइज। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्षैतिज कुछ ऊंचाई पर जाते हुए एक बम वर्षक को पृथ्वी पर किसी लक्ष्य पर बम मारने के लिए उसे बम तब गिराना चाहिए जब वह, बहुत बारी क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, जब वह लक्ष्य के ठीक ऊपर हो गए, या फिर लक्ष्य से आगे निकल जाता है, या फिर जब लक्ष्य के पीछे है। तो लगभग सभी को पता होगा जब वह लक्ष्य के पीछे है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। आकाश में उड़ता है एक वायुयान, 36 तल में यू मोड़ ले रहा है। समझ रहे हो ना, आकाश में उड़ता है एक वायुयान है जो 36 तल में यू मोड़ ले रहा है, यू टर्न जिसे बोलते हैं, तो यू टर्न ले रहा है। तो ऐसा करते समय जो उसके पंख होंगे वो 36 रहते हैं, फिर उधर उधर रहते हैं, फिर अंदर की ओर झुकते हैं। तो करेक्ट जवाब इसका हो जाएगा अंदर की ओर झुकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है गाइज। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता, क्या उत्पन्न करता है? एक देखो आवेश है जो कि गतिमान है और स्वतंत्र, तो वो क्या उत्पन्न करेगा ये आपको बताना है। तो देखो, स्थिर विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र, या फिर स्थिर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो, गतिमान है और स्वतंत्र है, तो ये आपका विद्युत क्षेत्र भी स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है गाइज। समान ताप पर 2 गेंदें टकराती है। 2 गेंदें हैं जिनका ताप समान है, वो टकराती हैं, तो इसमें जो भौतिक राशि है वो कौन सी है जो संरक्षित रहेगी? ताप, वेग, गतिज ऊर्जा या फिर संवेग? तो लगभग सभी को पता होगा संवेग इसमें संरक्षित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? किसका? जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल को कहते हैं बल आघूर्ण, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है। फिजिक्स कोस्ट गार्ड GD में सेक्शन 2 में 25 नंबर की आएगी।
इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको एक पीडीएफ देता हूँ और 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। ये फिजिक्स की महा पीडीएफ है, इसका प्राइस 99 रुपये है। इसमें पूरा कंटेंट है आपका चैप्टर वाइज दिया हुआ है। इसके अलावा आपके क्वेश्चंस भी इसी पीडीएफ में मिलेंगे। नीचे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस, हर चैप्टर से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। लास्ट में आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, आपके 10 मॉक टेस्ट यहाँ पे भी हमने लगा दिए हैं, तो ये मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। तो कंप्लीट आपकी ये महा पीडीएफ है जिसका प्राइस 99 रुपये है। अभी पीडीएफ आपको परचेज कैसे करनी है, डिस्क्रिप्शन पे चेक करो, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन पे चेक करो, आपको लिंक मिल जाएगी पीडीएफ परचेज करने की, उस लिंक से परचेज कर लो। या फिर मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम सब कुछ है, तो आप 99 रुपये इस नंबर पे पेमेंट करिए। पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, तो उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे ही आपकी पेमेंट का स्क्रीनशॉट आएगा व्हाट्सएप पे मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। इसके बाद आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके ही पढ़ो, चाहे उसको प्रिंट आउट निकाल के भी पढ़ सकते हो। तो बेस्ट पीडीएफ है आपके एग्जाम के लिए, कोस्ट गार्ड जीडी के लिए। आपके स्क्रीन में जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है। गाइज़ ये जो सीरीज़ है ये सिर्फ वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में थ्योरी बेस्ड जाएंगे। न्यूमेरिकल काफ़ी आते हैं, न्यूमेरिकल आपने पढ़े होंगे, तैयार करे होंगे, मैंने नहीं करवाया और अब हो भी नहीं सकते क्योंकि टाइम ही नहीं है। जब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, कोणीय वेग अचर रहता है, रेखीय वेग अचर या फिर रेखीय संवेग अचर रहता है। तो देखो जब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसका जो रेखीय संवेग होता है वो अचर रहता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय कोश है और उसके भीतर किसी भी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है, कितनी होती है? शून्य, अनंत, वही जो बाहरी सतह पर होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब है गाइस शून्य। एक गोलीय कोश के भीतर किसी भी बिंदु पर जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो शून्य होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? चलो बताओ सभी लोग, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक। जितने भी मैंने आपको मात्रक बताए या पूछे पिछली सारी वीडियोज़ में, सारे ही पूछे जा सकते हैं। पिछली वीडियो में एक काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट था और ये भी काफ़ी सही क्वेश्चन है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ईजी है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान है। दाब, दाब क्या है? दाब एक अदिश राशि, सदिश राशि या फिर कोई भी हो सकती है, ना सदिश ना अदिश। तो दाब जो है वो आपकी एक अदिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जब किसी नली से प्रवाहित होने वाले द्रव का वेग बढ़ता है तो उसका जो दाब है, देखो ध्यान से देखना, जब किसी नली से प्रवाहित होने वाले द्रव, कोई भी नली है जिससे द्रव प्रवाहित हो रहा है, उसका जब वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ने पर उसका जो दाब है वो बढ़ता है या घटता है या फिर आधा रह जाता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट जवाब है इसका घटता है। वेग बढ़ता है द्रव का तो उसका जो दाब है, प्रेशर है, वो डिक्रीज होता है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण क्या होता है? अब इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होगे, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताओगे। तो चलो सबसे पहले आपसे पूछ लेते हैं कि आखिर आप क्या जवाब देते हो। सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण कितना होता है? 8, 0, 138, 90। जल्दी 15 का ABCD जो भी आपको सही लगता है उस तरीके से लिख देना, ABCD जो भी आपको सही लगता है। अब देखो, सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए जो स्पर्श कोण होता है वो होता है 8 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, शुद्ध जल व स्वच्छ कांच। ठीक है, यहाँ पे शुद्ध जल होगा और यहाँ पे स्वच्छ कांच के लिए जो स्पर्श कोण होता है वो होता है 0 डिग्री। तो इसके लिए हमेशा लोग स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अगर जल शुद्ध है और कांच स्वच्छ है तो उसके लिए स्पर्श कोण 0, और जो सामान्य जल है और स्वच्छ कांच है तो उसके लिए स्पर्श कोण 8 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई L, कैपिटल L, तथा आवर्तकाल के वर्ग T² में खींचा गया ग्राफ क्या होता है? देखो, सरल लोलक की प्रभावकारी जो लंबाई होती है L और आवर्तकाल के वर्ग T² में जो खींचा गया ग्राफ होता है वो सरल रेखा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 है, केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक। देखो सिंपल सी बात है, आपसे डिग्री पे पूछा जाए, डिग्री सेल्सियस पे या फ़ारेनहाइट पे या केल्विन पे, तो डिग्री सेल्सियस पे आपको पता होगा, सेम चीज़ है वही कि केल्विन पैमाने पर जो पानी का क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो कितना होता है? तो वो होता है 373 केल्विन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, धातु के एक ठोस गेंद में गोलाकार कोटर है। ठीक है, कैसा कोटर है? गोलाकार कोटर है। तो गेंद को गर्म करने पर कोटर का आयतन बताइए, बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी से बताइए। धातु का एक ठोस
गेंद में गोलाकार कोटर है, अब उसको गर्म किया जा रहा है, तो कोटर का आयतन बढ़ेगा घटेगा या फिर अपवर्ती रहेगा? तो सिंपल सी बात है, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए जल का इस्तेमाल होता है क्योंकि? देखो, मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के जल का इस्तेमाल क्यों होता है? इसका घनत्व निम्न होता है, या तीनों अवस्था में रह सकता है, या फिर इसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता उच्च होती है, या फिर इसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता निम्न होती है? तो इसका जो करेक्ट जवाब है गाइज वो है विशिष्ट ऊष्मा धारिता उच्च होती है। मोटर गाड़ी इंजन को ठंडा करने के लिए जल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता होती है वो काफ़ी उच्च होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है। 20 नंबर लेते हैं। स्टीफन नियतांक का मात्रक, बहुत ही सही क्वेश्चन है, पूछा जाता है। स्टीफन का नियतांक जानते होंगे आप, तो उसका जो एसआई मात्रक है वो पूछा जाता है कि उसका एसआई मात्रक क्या है। तो याद कर लेना, नहीं याद तो रट के जाना, वाट पर मीटर स्क्वायर के की पावर 4। आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा, ये होता है आपका स्टीफन के नियतांक का मात्रक, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, समतापी जो प्रक्रम होता है उसमें क्या स्थिर रहता है? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन ये चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करती हैं, इसीलिए मैंने सारे रखे हैं ताकि आपको इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप ध्यान रखेंगे। तो समतापी प्रक्रम में क्या स्थिर रहता है? समतापी प्रक्रम में जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो स्थिर रहती है, और सिंपल सी बात है, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। समतापी समतापी प्रक्रम में जो स्थिर रहता है उसको स्थिर कर दिया जाता है, तो इसमें आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक गैस द्वारा बर्तन की दीवारों पर आरोपित बल का कारण क्या है? ये आपको बताना है कि गैस के अणु जो हैं वो अपनी गतिज ऊर्जा खो रहे हैं, दीवारों से चिपक रहे हैं, दीवारों से टक्कर के कारण उनका संवेग बदल रहा है, फिर दीवारों की ओर त्वरित हो रहे हैं। तो एक गैस द्वारा बर्तन की दीवारों पर आरोपित बल का जो कारण है वो यह है कि गैस के जो अणु हैं वो दीवारों से टक्कर के कारण उनका संवेग बदल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। एक ही माध्यम में अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों की चालें, माध्यम एक ही है, तरंगे दो हैं, अनुप्रस्थ तरंगे तथा अनुदैर्ध्य तरंगे दोनों तरंगे हैं, और माध्यम सेम है, तो उनकी चालें बताओ कैसी होंगी? समान होंगी या फिर भिन्न भिन्न होंगी? दो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, सीधा सामान्य बताओ या फिर भिन्न। तो देखो, एक ही माध्यम में अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों की चालें भिन्न भिन्न होंगी, सिंपल सी बात। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, दो ध्वनि स्रोतों को एक साथ बजाए जाने पर प्रति सेकंड सुनाई देने वाले विस्पंदों की संख्या बराबर होती है? ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों के योग के बराबर, अंतर के अनुपात के बराबर, या फिर अधिकतम आवृत्ति के बराबर? सबसे पहले तो क्वेश्चन समझो, दो ध्वनि स्रोतों को एक साथ बजाए जाने पर, दो ध्वनि स्रोत हैं, कोई भी है, दो हैं, उनको एक साथ बजाया जा रहा है, ठीक है। अब बजाए जाने पर प्रति सेकंड सुनाई देने वाले जो विस्पंद हैं उनकी संख्या बराबर होती है ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों के योग के, या फिर अंतर के, या फिर अनुपात के, या फिर अधिकतम आवृत्ति के बराबर। तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो है ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगें होती हैं, कैसी होती हैं? कोई भी गैस है उसमें जो उत्पन्न ध्वनि तरंगें होती हैं वो कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्ध्य, या फिर विद्युत चुम्बकीय, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो, कोई भी गैस है, किसी भी गैस में उत्पन्न जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो आपकी अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो ये थे आज की इस वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हम सारे वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, थ्योरी बेस्ड। न्यूमेरिकल एक भी नहीं करवा रहा हूँ मैं, और न्यूमेरिकल नहीं करवा सकते, फ़िलहाल टाइम उतना नहीं है, और थ्योरी बेस्ड मैं कोशिश करूँगा कि पूरा कंप्लीट कर दूँ, इसके बाहर से ना आए, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दूँगा, छोटे से छोटा क्वेश्चन, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं वो भी मैं करवा रहा हूँ। और थोड़ा सा सपोर्ट करो तो वीडियो में 3 से ज़्यादा भी लाऊँ, दिन में 2 या 3 वीडियोज़ ही आ पाती है, सपोर्ट ही नहीं करते हो, 4-5 वीडियोज़ भी मैं डाल पाऊँ। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाय।